हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट चैनल टैरेट विद शर्मा शिविका को आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड चैनल है इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थर्ड चैनल इज आपकी शिविका, इस पर तो आप आ ही गए हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अच्छा रहिए। अब आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जी? हम बात करेंगे एनर्जी ट्रैप के बारे में, यानी कि ऊर्जा जो एक जाल क्रिएट की हुई है। हनी ट्रैप सुना है आपने? कुछ कुछ वैसा सही है। स्कैम होना, फंसना किसी चीज में, अटक जाना पूरी तरह से, जिसके बाद आप क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हो, आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आपके साथ स्कैम हो गया है, आपके साथ गलत हो गया है। यू आर नॉट एबल टू बिलीव इट बिकॉज आपने उसको रियलिटी में इतना जी लिया है, उसके साथ रियलिटी में इतना कनेक्शन आपने बना लिया है। तो हम बात करने वाले हैं एनर्जी ट्रैप के बारे में, ऊर्जा जाल के बारे में। कैसे होती है इसकी शुरुआत? बड़ा सीरियस टॉपिक है ये आज का। देखिए, एनर्जी ट्रैप बेसिकली स्टार्ट होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। इसका सीधा कनेक्शन है आपके सबकॉन्शियस माइंड का और आपकी फेमिनिन एनर्जी का। इसका सीधा कनेक्शन है आपके दिल से और दिमाग से। ठीक है? जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, इस पे मैं आऊंगी, बहुत बहुत सीरियस टॉपिक है ये, इसको जरूर शेयर करना लोगों के साथ में। जब आप किसी से मिलते हैं, कोई आपको बहुत अच्छा लग जाता है, किसी ने आपको प्रपोज किया और आपको कह दिया कि हम साथ रहेंगे, शादी करेंगे, फलाना ढिमकाना, कमिटमेंट दे रहा है, आपके साथ हर तरीके का रिलेशन बनाया है, आपको खाना पीना सब दिया है, आपने भी उस पर खूब प्यार लुटाया है, पैसा लुटाया है। ऐसे सिचुएशन में एक रोज वो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, या आपको छोड़कर चला गया है, किसी और से शादी कर ली है, लेकिन आपने तो अपने कानों से सुना है उसको कि वो मुझसे प्यार करता था या करती थी। आपने तो उसके साथ वो वक्त गुजारा है, वो जिंदगी जी है, उसके साथ वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपने नेक्स्ट लेवल पर जाकर उसके साथ एक्सचेंज किए हैं। आपने फील करी है वो इंटेंसिटी उसके साथ में। आपने ऐसा भी फील किया होगा कि हम मंदिर में मिले थे, हम उस जगह पे मिले थे, हम किसी उस जगह पे मिले थे, फिर हमको ये एंजल नंबर नजर आया था, फिर हमको ये चीज नजर आई थी, फिर वो चीज नजर आई थी, और वो मुझे वही मिलता था या मिलती थी, मेरे साथ पूजा करता था या करती थी, ये सारी चीजें। अब वो तो चला गया, शादी हो गई उसकी, या उसने आपको मना कर दिया, गायब है वो तो। लेकिन आपको आज भी ऐसा लगता है कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के साथ उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप ही के साथ उसका आगे का फ्यूचर है, आप ही को उसके डेस्टिनी में लिखा गया है या उसे आपके डेस्टिनी में लिखा गया है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको उसके ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको उसकी एनर्जी फील होती है, आपको उससे रिलेटेड म्यूजिक आता है, उससे रिलेटेड रीडिंग्स आती हैं, उससे रिलेटेड आपको ट्रेट्स मिल जाते हैं, उसकी एनर्जी पता चल जाती है, उससे रिलेटेड आप रियलिटी में चीजें होते हुए देखते हैं, उससे रिलेटेड आप उसके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका उसकी वाइफ के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसके पति के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उससे रिलेटेड आपको घंटियां बजते हुए दिखाई देंगी, उससे रिलेटेड आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपको एक और कहने का मौका मिल गया कि आपकी शादी भी नहीं हो रही है, या आपका अपने स्पाउस के साथ भी चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। आपके स्पाउस तो आपको प्यार ही नहीं करते, आपका पार्टनर तो आपको चाहता ही नहीं है। आपने बहुत कोशिश करी है आगे बढ़ने की, लेकिन मैं उस इंसान के साथ के अलावा जिसके साथ भी कोशिश करता हूं या करती हूं, आगे नहीं हो पाता कुछ भी, सब कुछ खराब हो जाता है। क्या है ये? एनर्जी ट्रैप है ये। सीधी भाषा में बोलूं तो आप एक ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लिए हैं
एक ऐसी एनर्जी को अपने सोल में उतार लिए हैं जो दिल से दिमाग से चारों खाने चित होकर बस वहीं पड़ा है। अब वो आपको गया हुआ समझ में नहीं आ रहा, वो आपको सामने से डिसरेस्पेक्ट कर रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा, उसके बच्चे हो गए आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका बार बार थर्ड पार्टी के साथ यूनियन हो जाता है आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और आपने ऐसे करते करते अपने 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल 15 साल ना जाने कितने साल खराब कर दिए, बट आपको उसके साथ आज भी वही कनेक्शन फील होता है। इसको मैं और डीप में समझाती हूँ 2 तरीके से। पहला, कि उसके साथ आपको जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इस बर्थ में भी हम जिससे भी मिलते हैं सब कुछ उसके द्वारा गाइडेड है, जिसके साथ भी हम लेन देन करके आए हैं, जिससे भी हमने लिया है उसको वापस करते हैं, जिसने हमको दिया है, जिसका हमने लिया है हम उसको देंगे, जिसका जिसका जो हमारा लिया है वो हमको देने के लिए आएगा, बराबर करेगा हिसाब अपना। कर्मा है ना, कार्मिक कनेक्शंस हैं बने हुए लाइफ में। अर्थ इज अ कार्मिक स्कूल, वी ऑल कार्मिक्स ऑफ ईच अदर, कह सकते हो आप, क्योंकि हमारे साथ कर्मा अटैच है। पूरा हो जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता, और जो याद रह जाए तो उसके साथ कुछ अच्छे टर्म्स आपके रहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा तो रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो रहा है, कुछ डिजायर्स आपकी एक दूसरे के साथ रह गई थी, आपने मांगी थी, आप इस बर्थ में भी मिला दिए गए। डिपेंड्स कि आप उसके साथ 10 साल रहकर आए हैं, 4 साल रह के आए हैं, 2 साल रह के आए हैं, इस साल भी या इस बर्थ में भी आपने उसके साथ वही टाइम स्पेंड किया है, उतना ही हो गया, लेकिन कनेक्शन वही फील हो रहा है, डबल होकर फील हो रहा है, क्योंकि पास्ट का भी तो है ना, ये ब्रेन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है आपकी, है कि नहीं है, फील हो रहा है आपको। अब उसकी इंटेंसिटी इतनी है कि आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, अपनी एनर्जी आपने ब्लॉक कर ली, अपने न्यू बिगिनिंग्स को रोक के बैठ गए कि बढ़ ही नहीं रहे आगे, जहां आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, टेक योर टाइम ऑफ हीलिंग, टेक योर टाइम टू क्रिएट अ न्यू एनर्जी, क्लियर करने के लिए, क्लेंस करने के लिए, हील करने के लिए, रिलीज करने के लिए, लेकिन कितना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आपके दिमाग में वही सच चढ़ के बोल रहा है। सांस ले रहा है तो आप सांस ले रहे हो, गाना गा रहा है तो वो आपको याद कर रहा है, कनेक्शन पास्ट लाइफ रहा है, वो मैं डिनाई आपको नहीं कर रही, लेकिन आपको यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। हम इस दुनिया में जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, हम सबके पास एक मन है जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे अंदर सबके एक सोल है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये मन कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट करा देता है। जब आप बैलेंस नहीं होते हैं तब ये दुगनी तिगनी स्पीड से भागता है, तभी आप एक टाइम पर बहुत सारे अनकाउंटेबल थॉट्स को सोच लेते हैं, आइडियाज आते हैं आपको, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इतनी स्पीड तेज होती है। माया है ना, मन है जो आपसे कर्म बनवा रहा है, मन है जो आपको फील करा रहा है कि ये पार्टनर तेरा ही है, देख तेरा है। आप लॉजिक भी लगा रहे हो तो भी आपको अपना ही दिखाई दे रहा है, आप दिल से सोच रहे हो तो भी वो आपको अपना ही दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या उस कर्मा की कोई तो एंडिंग होगी? अगर आपके साथ कोई कर्मा था, आपको छोड़कर चला गया, ये भी आप जानते हैं, तो जिसके साथ और कोई कर्मा है वो खत्म हो गया तो वो आप तक आया क्यों नहीं? अगर आपको उसमें उसको आप में 1% भी इंटरेस्ट है, अब ये मत कहना कि आएगा, मैं उनके लिए तो बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर आपसे बिल्कुल अपनी मर्जी से अलग हो चुके हैं, बहुत क्लियर बात कर रही हूँ, किसी और से शादीशुदा हैं, फॉरेन सेटल हो गए हैं, आपको अता पता भी नहीं है उनका, बट यू फील देयर एनर्जी। तो एक्सेप्ट करना सीखिए, ये जो आपने उल्टा सीधा सब मैनिफेस्ट किया है ना, इसकी भरपाई आप खुद ही कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर करके। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा ट्रैप यही है।
आप इतना ज्यादा उस चीज के बारे में सोच ले रहे हैं, उस एनर्जी के बारे में, कि वो इंसान ही हर रूप में आपके ड्रीम में भी आ रहा है। असल जिंदगी में लापता है वो। कितनी बार सोचोगे कि वो मुझे याद कर रहा है? हो सकता है एक दो बार आपकी बात भी सही हो जाए, लेकिन मान लो वो इंसान सपने में कह रहा है आके मैं शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ या मैं तुमसे ही करूंगा, और आपके साथ चल रहा है बहुत टाइम से सेपरेशन। कैसे पॉसिबल है ये? जब सामने से देखोगे ही नहीं उस एक्शन को, सामने से वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो रियलिटी में आपके साथ है ही नहीं, और बहुत समय से नहीं, उसका एक मैसेज आपको नहीं आ रहा है, तो कब तक इस चीज को सोचोगे? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस एनर्जी को क्लियर करिए। हो सके तो होपोनोपोनो प्रेयर करिए, फॉरगिव एंड रिलीज, क्योंकि ये कर्मा है, आपकी आगे की पूरी जिंदगी खराब कर देगा। आप इस ट्रैप में तो फंसी गए, ऊपर से आपके सामने रीडिंग्स आ ही जाती हैं, आपके पार्टनर जरूर आएंगे। अगर आप ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो इट्स अ बिग साइन फॉर यू, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो कैसे नहीं सोचोगे? सोचिए, क्योंकि इसमें भलाई आपकी है। सबसे पहली चीज तो ये, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी हुई है। जब ये एनर्जी लगी है लगी है लगी है, सुन लीजिए, जनरल रीडिंग्स बहुत सुन रहे हैं तो किसी से एक बार पर्सनली जाकर डिटेल में दिखवाइए, पता करिए क्या सिचुएशन है, कंक्लूजन निकालिए, बैठ के सोचिए यहां से, क्योंकि आगे इसी संसार में रहना है आपको। देन टेक एक्शन। ठीक है? हर रोज दिल से हार जाना, दिल के आगे हार जाना, ये बड़ा गलत है। और स्पेशली तब जब आपने ये डिसाइड नहीं किया था कि आप जिंदगी भर सिंगल ही रह जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी शादी होनी चाहिए थी, आपके बच्चे होने चाहिए थे, आपके पेरेंट्स को कोई खुशी मिल पाती? मैं यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रही, बट ये वो डिजायर है जो आपके अंदर भी होगी, क्योंकि आप इसी समाज के अंदर देख के जी रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और वो तब आएगा जब आप यहां से क्लियर होंगे। ये जो न्यू बिगिनिंग है तभी होगी जब आप इस एनर्जी ट्रैप से बाहर निकलेंगे। ये आपकी एनर्जी है जो उस इंसान के साथ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको वो मिला नहीं, और आप उसे आज भी उतना ही चाहते हैं। इसका बहुत एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगी, ट्विन फ्लेम्स के केसेस में सबसे बड़ा ट्रैप है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैम बहुत खराब बोलती हैं, क्यों ना बोलूं मैं। लोग इससे, मुझे किसी के अर्न करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्विन फ्लेम कहना, कनेक्शन में आना, दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल। संभव है, पर इतना संभव नहीं है कि घर घर पैदा हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकता? पहला, ट्विन सोल्स जो होती हैं, दे हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ। उनके लाइफ में ऐसी चीजें होंगी, अगर इतनी सी भी है ना, तो पीछे से उसकी मेमोरी एक्टिवेटेड होती है, सारा डाटा उसके पास होता है, पास्ट लाइफ्स उसकी एक्टिवेटेड होती हैं ड्रीम्स के जरिए, और ये ड्रीम्स के टाइम पर पास्ट लाइफ्स दिखती हैं उसको इस जर्नी में, और सीरीज में दिखती हैं। जो उसे दिख रही हैं वो दूसरी सोल को भी दिखती हैं। ड्रीम्स नहीं आते तो वैसे ही नहीं हो। दूसरा, सोल पर्पस होता है। इवन ये इतने फेमस होते हैं क्योंकि फ्लेम्स होते हैं, तो इस लाइफ टाइम में भी आकर बहुत फेमस होते हैं ये। तीसरा, सोल पर्पस पे ही आ रहे हैं ना, सोल पर्पस ढूंढना नहीं पड़ेगा इन्हें, उस जगह पे बैठाया जाएगा, दिस इज योर वर्क, यू हैव टू सर्व टू द ह्यूमैनिटी। चौथा, ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आप अपने कार्मिक्स, आप अपने सोलमेट्स रिलीज करके आते हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके लाइफ में कोई सिचुएशन 10-15 साल तक चली रही है। ट्विन फ्लेम्स का पहले मिलना, सेपरेशन में जाना और अगेन मिलना, ये तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं, तीनों अलग अलग फेजेस हैं इनकी जर्नी में, इनको आगे बढ़ाने के और इंडिविजुअली इनको अवेकन करने के। पहले इसीलिए कि पहचान कर लो, तुम दोनों एक दूसरे की सोल हो, मिरर सोल हो, एक दूसरे को मिरर करते हो।
और अब तुम्हारा वक्त, तुम मिल रहे हो, वो कुछ रिलीज करके आया, वो कुछ रिलीज करके आई है। अब जो सेपरेशन हुआ इस टाइम पर हैवी कर्मा रिलीज होता है, सोल पर्पस मिल जाता है। और थर्ड, जब दोबारा मिलते हैं तो दोनों अवेकन्ड सोल्स होती हैं, मास्टर सोल्स, जो अपने असली रूप में आ चुकी होती हैं, जो पॉलिटिशियन हो सकती है, जो हीलर्स हो सकते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में, जिनके हाथ में ये पावर होता है। लीडर बहुत अच्छे होते हैं ये, कि हमारे हाथ में ये पावर है कि हम करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। और ये देने वाला कौन है? वो भगवान शिव, माँ पार्वती, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जाएं लेकर पैदा हुए हैं ये। हम सबके अंदर मास्कुलिन फेमिनिन है, अर्धनारीश्वर है, लेकिन ये उनके प्रत्यक्ष रूप में आते हैं धरती पे। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, हो सकता है आपकी भी हुई हो, लेकिन समझिए बात को, आप उससे ओवरकम नहीं कर पाओगे, आप छोटी सी चीज से ओवरकम नहीं कर पाओगे। और ये 7 चक्रास हील करे हुए होते हैं, ये तो जस्ट उस पर परतें हटाने के लिए आते हैं इस बर्थ में, ठीक है। और जब दोनों मिलते हैं, यूनियन में आते हैं 3D में, बड़े बड़े संसार को कुछ बड़ी चीजें सिखा के जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता है इनका, इसीलिए कहा है रेयर है। हम थोड़ा सा खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो 7 तक पहुंचे हुए हैं। उच्च कोटि के योगी, अघोरी, सिद्ध पुरुष, सिद्ध मोहतरमा, सिद्ध स्त्री। इसलिए हवाबाजी पसंद नहीं है हमें। वो याद कर रहा है आपको, आप उसको याद कर रहे हो, वो सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में बताते हैं, जो वो फील करते हैं उस एनर्जी को। और उसी बैलेंसिंग पे आपको ध्यान करने के लिए बोलते हैं कि आप अपने कर्मास को हील करें, और जिस सिचुएशन में आप हैं उससे बाहर निकल जाएं। आपका है तो मिल जाएगा, नहीं है तो चला जाएगा, लेकिन यू विल गेट अ बेटर लाइफ, ठीक है। तो एनर्जी ट्रैप से बचना है। ड्रीम्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, हमको पास्ट लाइफ ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन उन देख रहे हैं आगे जाके उनका पार्टनर किसी और से शादी कर लिया। ट्विन से अगर मिले हो इस लाइफ टाइम में, आपका कोई ट्विन है, 100% उसके साथ रियूनियन होता है, आपकी शादी होती है, और अवेकन भी होते हो, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पावर आपके अंदर है अपने आप को जागृत करने की। इनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी का कोई इफेक्ट नहीं होता, इनके ऊपर संसार की क्रियाओं का कोई इफेक्ट नहीं होता। इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि दे आर ऑल प्रोटेक्टेड, दे आर ऑल ब्लेस्ड, दे आर ऑल गाइडेड बाय द यूनिवर्स। ये तो घूमेंगे अपनी एनर्जी में, जो भी ये काम कर रहे हैं, जो इनकी जर्नी का पार्ट है, ठीक है। तो अननेसेसरी तमाम तरीके के एनर्जी ट्रैप से बचिए, चाहे आप हैं इसमें चाहे आप नहीं हैं। लेकिन गलत लोगों के साथ एनर्जी नहीं लगानी है, गलत लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं जाना है। और अगर चले भी गए हो और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पास्ट के बारे में तो मत सोचिए, क्योंकि ये चीजें आपके और कई साल बर्बाद कर सकती हैं। ये सबसे बड़ा आपके लाइफ को डिले करने का एक तरीका है, कि आप किसी पे बस सोचे ही जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, फिर आपने एक रोज आकर रियलाइज किया लाइफ में, यार मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए। अरे ठीक है, आप प्योर रहे हैं, लॉयल रहे हैं, आपने बहुत प्यार किया है, दैट इज ओके, वो मिलेगा आपको, लेकिन मिलने तो दो। आप तो लगेगा उसके पीछे कि उसी से मिले। वो दे तो आपकी लाइफ में इज्जत से आए, आपको एक्सेप्ट करे, आपको वैल्यू करे। ये नहीं कि आप ही कटने के लिए तैयार हैं, आप ही मुंडी दे रहे हैं नीचे, ले काट ले, मैं ही प्यार करता हूं तेरे से। तो एनर्जी ट्रैप से बचना है। साइकोलॉजिकली जो चीजें क्रिएट की हैं उनसे आपको बचने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकलिटी में क्या एक्शन है। इफ देयर इज नो एक्शन, बहुत साल हो गए, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो गाइज, ये थी गाइडेंस आपके लिए इस वीडियो के अंदर। होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।